तारीख 10 अक्टूबर। डोनाल्ड ट्रंप चाइना पर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान करते हैं और देखते ही देखते क्रिप्टो मार्केट गर्त में चला जाता है। कुछ ही घंटों के अंदर $19 बिलियन स्वाहा हो जाते हैं। क्रिप्टो का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन से 3.5 पर पहुंच जाता है। क्रैश इतना बड़ा होता है कि क्रिप्टो हिस्ट्री का बिगेस्ट सिंगल डे क्रैश बन जाता है, जो 2022 के FTX कोलैप्स और कोविड क्रैश से भी 10 से 20 गुना बड़ा होता है। 16 लाख से ज्यादा ट्रेडर्स इसकी चपेट में आते हैं। जिन्होंने अपनी पूरी कैपिटल सिर्फ क्रिप्टो में ही इन्वेस्ट कर रखी होती है, वो कंगाल हो जाते हैं। एक मशहूर ट्रेडर कॉन्स्टेंटिन गैलिच की लाश उनकी लैम्बोर्गिनी में मिलती है। 10 से 11 अक्टूबर के क्रैश में बिटकॉइन 14% से ज्यादा गिरकर 1,04,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाता है। इथेरियम में 12% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जाती है। 97% ऑल्ट कॉइन्स पर सबसे ज्यादा बुरा असर देखा जाता है। सोलाना, कार्डानो और एवलांच जैसे ऑल्ट कॉइन्स 40 से 70% तक लुढ़क जाते हैं। एक तरफ क्रिप्टो समर्थक दावा करते हैं कि ये मार्केट करेक्शन से ज्यादा कुछ नहीं है, तो दूसरी तरफ महीने भर बाद भी मार्केट उभर नहीं पाता। 30 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग की मीटिंग होती है। बड़ी गिरावट फिर से देखने को मिलती है। फेडरल बैंक अपनी ब्याज रेट्स में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करता है, तो क्रिप्टो मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। 24 घंटे के अंदर क्रिप्टो का मार्केट कैप 3% से घटकर $3,68,000 करोड़ रह जाता है। एक बार फिर 24 घंटे में इन्वेस्टर्स के 28 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो जाते हैं। इसी तरह 5 नवंबर को बिटकॉइन की कीमत $99,000 तक गिर जाती है, जो जून के बाद सबसे निचला स्तर रहता है। इस दिन ट्रेडर्स को करीब $2 बिलियन की चपत लगती है। ये अक्टूबर की शुरुआत में अपनी रिकॉर्ड हाई $1,26,000 से 20% से ज्यादा नीचे आ चुका होता है। क्रिप्टो समर्थक चाहे जितना कहते रहें कि ये सिर्फ मार्केट करेक्शन है, लेकिन असलियत ये है कि क्रिप्टो मार्केट में भयंकर खामियां हैं, जिसमें आम ट्रेडर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक प्यादा बनता है। फायदा सिर्फ बिग प्लेयर्स को ही मिलता है। तो क्या है बिटकॉइन? क्या है एक के बाद एक हो रहे इन क्रैशेस की पूरी कहानी? कौन है ये बिग प्लेयर्स और कैसे ये क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर के लूप होल्स का फायदा उठाकर हजारों करोड़ों डॉलर का फायदा उठा रहे हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। क्रिप्टो एक ऐसी मार्केट है जिसने एक समय एक को करोड़पति अरबपति बना दिया था और मिडिल क्लास बड़े बड़े ख्वाब देखने लग गया था। लेकिन पिछले एक महीने में इसने जो तबाही मचाई है, आपको जानकर हैरानी होगी कि 20 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स कंगाल हो चुके हैं। बड़े बड़े अरबपति जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, उनकी लाशें संदिग्ध हालत में मिल रही हैं। इस समय भारत में 11 करोड़ 90 लाख से ज्यादा ऐसे यूजर्स हैं जो क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जेनजीज और मिलेनियल्स हैं, जो 37% हैं। 10 अक्टूबर को जो क्रैश हुआ, तो इतिहास का बिगेस्ट वनडे क्रिप्टो क्रैश बन गया और इसके पीछे हाथ बताया गया डोनाल्ड ट्रंप का। ये क्रैश इतना भयानक था कि बिटकॉइन, इथेरियम सहित ऑल्ट कॉइन अब तक नहीं संभल पाए हैं। क्रैश के बाद से अब तक 20 लाख से ज्यादा ट्रेडर्स की पोजीशंस लिक्विडेट हो चुकी है। मतलब 20 लाख लोगों के ट्रेड्स जबरदस्ती बंद कर दिए गए और उन्होंने या तो सारा पैसा गंवा दिया या बहुत बड़ा नुकसान झेला है। नतीजा 6 अक्टूबर को 1,26,000 के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचने वाला बिटकॉइन आज 1 लाख के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या क्रिप्टो मार्केट आम इन्वेस्टर्स के लिए सेफ है या नहीं? क्या उन्हें पैसा लगाना चाहिए या नहीं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 10 अक्टूबर को जो क्रैश आया, वो असल में क्रिप्टो मार्केट की बुनियादी खामियों को उजागर कर रहा है। क्रैश ये बताता है कि यहाँ ट्रेडिंग रूल्स बड़े खिलाड़ियों के फेवर में बने हुए हैं और एक आम इन्वेस्टर आसानी से ठगा जाता है। क्रिप्टो लॉबी पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा मजबूत हुई है और अब इसने अमेरिकी संसद और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक में पैठ बना ली है। प्रेसिडेंट ट्रंप, जो अपने पहले कार्यकाल में क्रिप्टो के घोर विरोधी थे, आज क्रिप्टो के घोर समर्थक बन चुके हैं। बाइनेंस के संस्थापक सीजेड यानी चांगपेंग झाओ, जिन्हें 4 महीने की जेल की सजा हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको माफ कर दिया। सीजेड ने खुद इन आरोपों को कबूल किया था। उनकी कंपनी बाइनेंस ने भी दोष स्वीकार किया था कि गलती हुई है। जांच में पता चला कि बाइनेंस ने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए यूजर्स को अमेरिकी सैंक्शंस से बचने में मदद की थी। इसके लिए अदालत ने बाइनेंस पर करीब 35,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन ट्रंप ने उन्हें जेल से निकाल दिया, खासकर तब जब ट्रंप और उनका परिवार खुद क्रिप्टो में निवेश बढ़ा रहा था। ट्रंप ने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी थी। उनकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने टोकन सेल्स के जरिए लगभग 550 मिलियन जुटाए
और सिर्फ 6 महीने के अंदर ट्रंप की फैमिली ने क्रिप्टो से $800 मिलियन कमा लिए। इत्तेफाक देखिए, 10 अक्टूबर को इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश होता है और उसके अगले दिन ट्रंप का बेटा 500 मिलियन का यार्ड खरीद लेता है। यानी दुनिया भर का पैसा डूबता है लेकिन ट्रंप की फैमिली का नहीं डूबता। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिप्टो लॉबी के प्रभाव में आई अमेरिकी कांग्रेस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बदलाव की तैयारी में थी। ऐसे बदलाव जो अगली बार सिर्फ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को नहीं, वॉल स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट और आम लोगों की रिटायरमेंट सेविंग्स भी बर्बाद कर सकते हैं। और इसी को लेकर आर्थिक विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये एक कसीनो जैसा बन चुका है, जहां बड़े और छोटे दोनों इन्वेस्टर्स को लोन लेकर बेट लगाने के लिए उकसाया जाता है। इस प्रोसेस को लेवरेज ट्रेडिंग कहा जाता है। इसमें इन्वेस्टर्स को उसकी असली रकम से कहीं ज़्यादा बड़ी बाजी लगा देने की छूट दी जाती है। जब इन्वेस्टर बेट जीतता है तो इन्वेस्टर लेंडर को ब्याज देकर बाकी रकम अपने पास रख लेता है, लेकिन अगर दांव उल्टा पड़ जाता है तो नुकसान का पैसा उसे वापस चुकाना ही पड़ता है। शेयर मार्केट में भी यही तरीका जोखिम भरा माना जाता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में लेवरेज का स्तर कई गुना अधिक है। यहाँ ट्रेडर अपनी असली रकम के 10, 40 या 100 गुना तक के दांव लगाने की बात करते हैं। कई प्लेटफॉर्म तो खुद यूजर्स को उधार लेकर ट्रेड करने के लिए एनकरेज करते हैं। जुलाई 2025 तक इस तरह की लेवरेज्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए $53 अरब का लोन दिया जा चुका था और अक्टूबर 10 को जब क्रैश आया तब ये रकम और भी ज़्यादा थी। यानी जैसे ही बबल फूटा, लेवरेज्ड इन्वेस्टर्स ने न सिर्फ अपनी पूंजी गंवा दी बल्कि उन्हें कर्ज चुकाने की दोहरी मार भी झेलनी पड़ी। क्रिप्टो की दूसरी सबसे बड़ी कमी प्लेटफॉर्म्स का लिक्विड स्टेकिंग सिस्टम है, जो लेवरेज रिस्क को और कई गुना बढ़ा देता है। दरअसल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स इन्वेस्टर्स को ये सुविधा देते हैं कि वो अपने कॉइन्स को स्टेक करें। स्टेक करने पे क्या होता है कि आपका जो कॉइन है वो लॉक हो जाता है और उसके बदले आपको एक टोकन मिल जाता है। अब आप इस टोकन को गिरवी रखकर प्लेटफॉर्म से लोन ले सकते हैं और उस लोन के पैसे से एक बार फिर पैसा मार्केट में लगा सकते हैं। मतलब प्लेटफॉर्म आपको एक ही पैसा कई बार इन्वेस्ट करने का मौका दे देता है, जिसके बदले 12 से 15% का ब्याज ले लेता है। लेकिन लोग यहीं फंस जाते हैं, क्योंकि इस तरह रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है तो इन डबल काउंटेड कोलेटरल कॉइन्स की कीमत सबसे पहले हवा होती है। 10 अक्टूबर को यही हुआ। जिन इन्वेस्टर्स ने इस तरह का ट्रेड किया था उन्हें कर्ज से भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उनका टोकन कागज़ पर तो था लेकिन हकीकत में उसकी कोई वैल्यू नहीं बची थी। क्रिप्टो की तीसरी बड़ी कमी यह है कि शेयर या कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए फिक्स टाइम पीरियड होता है। सुबह खुलते हैं, शाम को बंद हो जाते हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट 24/7 खुला रहता है। ऐसे में जब घबराहट फैलती है तो गिरावट पर लगाम लगाने वाला कूलिंग पीरियड मौजूद ही नहीं होता। यही वजह है कि लगातार चलने वाला ये ट्रेडिंग मॉडल न सिर्फ बबल्स को फुलाता है बल्कि गिरावट को और विनाशकारी, भयानक बना देता है। अब बात करते हैं परपेचुअल फ्यूचर्स ट्रेडिंग की। ये वो सबसे बड़ी खामी है जिसने क्रिप्टो मार्केट को अनस्टेबल बना रखा है। परपेचुअल फ्यूचर्स ट्रेडिंग ट्रेडिशनल फ्यूचर ट्रेडिंग से काफ़ी अलग है। ट्रेडिशनल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दो ट्रेडर किसी एसेट जैसे सोना या गेहूं की फ्यूचर वैल्यू पर शर्त लगाते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक फिक्स्ड एक्सपायरी डेट होती है, जैसे 9 महीने बाद डिलीवरी या सेटलमेंट कर देंगे। जैसे ही समय पूरा होता है दोनों ट्रेडर को ट्रेड क्लोज करनी ही पड़ती है। लेकिन परपेचुअल फ्यूचर्स का मामला कुछ और है। यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ट्रेडर अपनी पोजीशन को अनलिमिटेड टाइम तक खुला रख सकता है। मतलब जब तक मन करे खेलते रहो। मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो उसी हिसाब से शर्तें बदलो, दांव लगाओ, फिर से इन्वेस्ट करो। यहीं से असली खतरा शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग अपनी पुरानी शर्तों को नए नए दांव लगाते रहते हैं। उन्हीं शर्तों पर बाजार में सट्टेबाजी बढ़ती जाती है और एसेट्स की कीमतें आर्टिफिशियली फूलने लगती हैं, यानी असली वैल्यू से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ इन्वेस्टर्स को ये परपेचुअल बहुत ग्लैमरस लगते हैं। उन्हें लगता है कि हर उतार चढ़ाव से पैसा बन सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि इससे मार्केट ज़्यादा अनस्टेबल और रिस्की बन जाता है। शॉर्ट में कहें तो परपेचुअल ट्रेडिंग ने क्रिप्टो को इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एक जुए का मैदान बना दिया है, जहां हर सेकंड नई शर्तें लगती हैं, लेकिन जीत हमेशा हाउस यानी कि उस प्लेटफॉर्म की होती है जहां पैसा लगाया जा रहा है। तो क्रिप्टो की सबसे खतरनाक व्यवस्था ऑटोमेटिक डीलेवरेजिंग भी है, जिसका असर इस क्रैश में भयंकर देखने को मिला था। ऑटोमेटिक डीलेवरेजिंग वह व्यवस्था है जिसमें प्लेटफॉर्म
खुद इन्वेस्टर्स की पोजीशंस बेच देता है बिना पूछे। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ऐसा होता है ताकि प्लेटफॉर्म अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। दरअसल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स उन निवेशकों को उधार पैसा देते हैं जो लीवरेज्ड ट्रेडिंग करते हैं, यानी उधार लेकर दांव लगाते हैं, लेवरेज्ड। लेकिन जब मार्केट अचानक गिरता है तो जिन ट्रेडर्स ने उधार पर दांव लगाया होता है उनके पोर्टफोलियो की कीमत तेजी से घट जाती है। ऐसे में प्लेटफॉर्म्स अपनी उधारी रकम वापस पाने के लिए उनके कॉइन या एसेट्स जबरन बेच देता है। इसे ही लिक्विडेशन कहा जाता है। कई प्लेटफॉर्म्स के पास इस तरह के रिस्क से निपटने के लिए इंश्योरेंस फंड्स भी होते हैं, लेकिन जब मार्केट में एक साथ भारी गिरावट आती है तो ये फंड्स भी काम नहीं आते। ऐसे हालात में प्लेटफॉर्म्स ऑटोमेटिक डिलीवरेजिंग अपनाते हैं, जिसके थ्रू सिस्टम अपने आप इन इन्वेस्टर्स की पोजीशंस काटना शुरू कर देता है जो अभी भी लाभ में है। ये सुनने में अजीब लगता है, हकीकत यही है। जब मार्केट क्रैश होता है तो प्लेटफॉर्म्स पहले हारने वाले इन्वेस्टर्स के एसेट्स बेचता है, और अगर फिर भी घाटा पूरा नहीं होता प्लेटफॉर्म का तो जितने ट्रेडर्स ने मुनाफा कमाया है उनसे भी उनके मुनाफे का हिस्सा जबरन बेचकर वसूल लिया जाता है। इस प्रोसेस के चलते 10 अक्टूबर के क्रैश में हजारों ट्रेडर्स की पोजीशंस ऑटोमेटिकली डिलीवरेजिंग से खत्म हो गई। कई लोगों ने इसे अनफेयर बताया, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स की बारीकी शर्तों में लिखा होता है। ऐसी शर्तें जो आम यूजर पढ़ता ही नहीं, टिक लगा देता है, एक्सेप्ट ऑल कर देता है। ऐसी ही शर्तें उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। क्रिप्टो मार्केट की एक और बड़ी कमी ट्रांसपेरेंसी की होती है, और यही कमी कई बार मार्केट मैनिपुलेशन का रास्ता खोलती है। इस खेल में बड़े इन्वेस्टर्स, जिन्हें क्रिप्टो की लैंग्वेज में व्हेल्स कहा जाता है, हमेशा बाजी जीतते हैं, जबकि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, जिन्हें मजाकिया तौर पर क्रिल कहा जाता है, बार बार नुकसान झेलते हैं। इस हालिया क्रैश में यही हुआ। ट्रंप के टैरिफ के ऐलान से कुछ घंटे पहले ही कई बड़े इन्वेस्टर्स ने भारी बेट्स लगाए कि क्रिप्टो की कीमतें गिरेंगी, और जैसे ही ट्रंप ने ऐलान किया मार्केट धड़ाम हो गया। गिरावट को और तेज करने के लिए कुछ अननोन ट्रेडर्स ने जानबूझकर बड़ी मात्रा में टोकन बेचे, वो टोकन जो लेवरेज ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। इस भारी सेल ऑफ ने बाइनेंस के प्राइसिंग ओरेकल सॉफ्टवेयर को कंफ्यूज्ड कर दिया, जिससे ओरेकल ने उन टोकन्स की वैल्यू अचानक बेहद कम आकी, जिससे पूरा मार्केट और तेजी से नीचे चला गया। इससे क्रिप्टो के असली दाम और उन पर लगाए गए शॉर्ट बेट्स के बीच का डिफरेंस और ज़्यादा हो गया, और बाद में उन इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले ही शॉर्ट पोजीशन ले ली थी, उन्हें इस गिरावट से लगभग 1300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई संयोग नहीं था। संभव है कि इन बड़े बड़े ट्रेडर्स के पास इनसाइडर जानकारी थी, जिसके आधार पर उन्होंने पहले ही ये स्ट्रेटेजी बना ली हो और यार्ड खरीद लिया हो। क्रिप्टो के साथ ये प्रॉब्लम है कि इसका कोई यूनिफाइड वैल्यू सिस्टम नहीं है, ताकि हर प्लेटफॉर्म पे कॉइन की वैल्यू सेम दिख सके। हर प्लेटफॉर्म पर कीमतें अलग अलग दिखती हैं, और इन्हीं डिफरेंसेस का फ़ायदा उठाकर व्हेल इन्वेस्टर्स प्राइस मैनिपुलेशन कर लेते हैं। ओरेकल मैनिपुलेशन इस मार्केट में बहुत आम बात है, जबकि ट्रेडिशनल शेयर मार्केट में ये अनिवार्य होता है कि हर इन्वेस्टर को हर एसेट का एक जैसा और ट्रांसपेरेंट वैल्यू दिखाई दे। क्रिप्टो मार्केट में ऐसा कोई नियम नहीं है। एक और प्रॉब्लम यह है कि क्रिप्टो मार्केट के ज़्यादातर ट्रेडर्स नकली या गुमनाम आईडी वाले वॉलेट से काम करते हैं। ऐसे में ये पता लगाना लगभग असंभव सा है कि कौन कितना निवेश कर रहा है या कौन मार्केट में कितना प्रभाव डाल सकता है। यही छिपे हुए व्हेल्स बाजार में आर्टिफिशियल उतार चढ़ाव पैदा कर देते हैं, क्रिप्टो की वैल्यू को मन मुताबिक गिराते बढ़ाते रहते हैं और मुनाफा कमाकर निकल जाते हैं, जबकि आम निवेशक नुकसान में फंसा रहता है। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।